हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क का जो लोग पार्ट नहीं देखे हैं जाके सारा पार्ट, थोड़ा सा थ्योरी होगा, 5-6 पार्ट थ्योरी, उसके बाद मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 सेट है उसमें। 6 सेट बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा नेटवर्किंग से। वो सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही उसमें मैंने लिया हुआ है। ठीक है गाइस। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये पार्ट 2 है एमसीक्यूज का, और 2 पार्ट मैंने बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट बनाया हुआ है जिसमें कमांड्स वगैरह के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये एमसीक्यू पार्ट 2 है। जो लोग चैनल पर नए हैं पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर करें जो भी स्टेट की तैयारी करने वाले हैं या कोई भी कंपटीशन का तैयारी करने वाले हैं जिसमें कंप्यूटर नेसेसरी है। जैसे कोई भी बैंक के एग्जाम में एसओ का एग्जाम होता है, उसमें भी ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज का, देखते हैं कौन कौन सा हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश डेटा कैन स्टोर ऑन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर किया जाता है किस पे? कैरेक्टर पे, न्यूमेरिक पे, ठीक है, वायर कैर पे या रॉ पे। तो इसका करेक्ट आंसर अगर जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में फटाफट करें कमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेबल ज्वाइन विद इट सेल्फ इज कॉल्ड। एक टेबल ज्वाइन जो खुद से ज्वाइन किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल्फ ज्वाइन, ज्वाइन, आउटर ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेल्फ ज्वाइन यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ एक्सेस व्हिच यूजेस द ट्रांसमिशन की ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ध्यान रखिए एक चीज कि मेथड ऑफ एक्सेस डेटा को करने के लिए आप की ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, वो उसमें किस चीज में किया जाता है? डायरेक्ट में, रैंडम में, हैश में या सीक्वेंशियल एक्सेस में किया जाता है? तो ये किया जाता है जो होता है हमारा हैश में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इसमें से कौन सा इज अ वर्चुअल टेबल दैट ड्रॉ इट्स डेटा फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा है जिसको वर्चुअल टेबल हम लोग बनाते हैं और जो भी मेन टेबल से रिकॉर्ड को उसमें से क्या किया जाता है? सिलेक्ट कर लिया जाता है और इसमें रख लिया जाता है। तो इसको क्या कहता है? एक्सटर्नल लेवल ऑफ डेटा यानी व्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग थोड़ा सा थ्योरी में बताया हूँ एक चीज और, ये जो व्यू होता है ना ये एक्सटर्नल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल ऑफ डेटाबेस इसको कहा जाता है। ठीक है, व्यू को। नेक्स्ट है ईयर डायग्राम जनरलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, ईयर डायग्राम में जनरलाइजेशन को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? ग्राफ, सर्कल, इलिप्स या ट्रायंगल? तो इसका करेक्ट आंसर फटाफट आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो बताया था मैंने ईयर डायग्राम में कि ये जो रेक्टेंगल था ये हमारा एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। जो इलिप्स था ये किस चीज को, ये एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा था। और जो भी डायमंड हमारा था वो डायमंड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? डायमंड किसी भी रिप्रेजेंट कर रहा था जो रिलेशनशिप को। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जनरलाइजेशन को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है ईयर डायग्राम बनाने में? तो वो हो जाता है ट्रायंगल के द्वारा इसको किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेटा मैनिपुलेशन कमांड, वो डेटा मैनिपुलेशन कमांड दैट कंबाइंस द रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल इज कॉल्ड। एक या एक से ज्यादा टेबल को एक साथ कंबाइन करता है, उस डेटा मैनिपुलेशन कमांड को क्या कहते हैं? सिलेक्ट कहते हैं, ज्वाइन कहते हैं, कोलैप्स कहते हैं या प्रोजेक्ट कहते हैं? ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन कमांड से हम लोग ज्वाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बी ट्री इज ऑर्डर एम। ठीक है, कोई अगर बी ट्री है जिसका ऑर्डर एम है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हो सकता है? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसी भी अगर बी ट्री हमारा बना हुआ है, ठीक है, तो उस बी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड कितना हो जाएगा अगर एम ऑर्डर का वो बी ट्री है? तो देखिए m+1, m-1, m या m/2 हो जाएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जितना ऑर्डर रहता है उतना ही चाइल्ड हो जाता है बी ट्री में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा क्या होता है? देखिए इज द इंटायर डेटाबेस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एन एक्सेसिबल पार्ट, डिस्क्राइब हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड ऑन डिस्क, नन ऑफ दिस। कौन सा होगा फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज द इंटायर डेटाबेस। जो भी लॉजिकल स्कीमा होता है वो पूरा डेटाबेस को वो लॉजिकल रूप से वो क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
टू डिलीट अ पार्टिकुलर कॉलम, किसी भी पार्टिकुलर कॉलम को डिलीट करने के लिए इन अ रिलेशन यानी टेबल में या रिलेशन में द कमांड इज यूज्ड इज, कौन सा कमांड इसमें से यूज किया जाता है। जो लोग नहीं देखे होंगे फर्स्ट हमारा लेक्चर, वो जरूर जाके देख ले, क्योंकि उसमें मैंने एसक्यूएल से रिलेटेड डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज से रिलेटेड जितना भी हो सकता है हमारा कमांड मैंने सारा बता चुका है। ठीक है, उससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसका बताइए क्या होगा, अल्टर होगा, ड्रॉप होगा, डिलीट होगा या अपडेट होगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर जो हो जाएगा अल्टर हो जाएगा। अल्टर मतलब ही होता है चेंज करना। तो ये क्या हो जाता है कि एक किसी भी कॉलम को, अगर पर्टिकुलर कॉलम को रिलेशन में कमांड कौन सा यूज किया जाएगा, उसको डिलीट करने के लिए टू डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम, उसके लिए हम लोग अल्टर कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ व्यू, किसी भी व्यू के लिए जो हम लोग व्यू क्रिएट किए थे। समझना थोड़ा सा व्यू क्या होता है। देखिए जैसे एक मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया, एक स्टूडेंट का ही टेबल बना लिया। मान लीजिए इस स्टूडेंट टेबल में पहले मैंने लिख दिया स्टूडेंट का आईडी लिख दिया, कुछ रोल नंबर लिख दिया, इसका फर्स्ट नेम लिख दिया, इसका लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टेक्ट दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दिया। ठीक है, बहुत सारा चीज, मतलब 10 से 12 इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें जो भी फील्ड बन सकता है, जितना इसका एट्रीब्यूट हो सकता है, सारा चीज इसमें मैंने भर दिया। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इस टेबल को हमेशा इतना चीज इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसका किसी स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन निकालना हो तो उसका बस स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम वगैरह और किस क्लास में है ये सब या डेट ऑफ बर्थ से निकाला जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल लेवल ऑफ डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, इसी टेबल से डिराइव करके सिलेक्ट करके कुछ, इस टेबल से कुछ सिलेक्ट करके इसमें हम लोग बना लेते हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट आईडी अगर हम लोग बना लिए हैं, किसी का आईडी अगर प्राइमरी की, तो इसका सारा डेटा इसमें हम लोग ला सकते हैं। तो जो भी डेटा जरूरी है यहाँ पे ला लेंगे। तो ये एक एक्सटर्नल लेवल होता है जिसको हम लोग व्यू लेवल कहते हैं। ठीक है, व्यू लेवल ऑफ डेटाबेस, एक्सटर्नल लेवल। तो देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ व्यू, किसी भी व्यू के लिए क्या चीज ट्रू नहीं है। अ व्यू इज डिराइव फ्रॉम अदर टेबल, ये तो बात बिल्कुल सही है कि अदर टेबल से इसको डिराइव किया जाता है। अ व्यू इज वर्चुअल टेबल, ये भी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि एक वर्चुअल एक काल्पनिक टेबल बनाया जाता है जिसमें क्या रखा जाता है, इसका जो बेस है वो यहाँ पे बेस टेबल यहाँ पे है, इसी से डिराइव्ड है, ये तो डिराइव टेबल होता है। अ व्यू डिफिनेशन इज परमानेंटली स्टोर्ड एज द पार्ट ऑफ द डेटाबेस, ये बात गलत है, क्योंकि परमानेंट रूप से व्यू का जो डिफिनेशन होता है उसको स्टोर नहीं किया जाता है। द व्यू नेवर कंटेन्स डिराइव्ड कॉलम, ऐसा तो होता नहीं है, व्यू में डिराइव्ड कॉलम ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसमें बताना था कि इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रॉस प्रोडक्ट इज अ, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है या नन। ठीक है, तो इसमें से कौन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप लोग फटाफट दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाइनरी ऑपरेटर होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है इन द आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल इज कॉल्ड। देखिए मैंने अभी बताया कि जो डेटाबेस आर्किटेक्चर सिस्टम होता है उसमें एक्सटर्नल लेवल को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया कि उसको क्या कहा जाता है, व्यू लेवल कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म अ प्राइमरी की, एक ऐसा एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की बनाने के लिए कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग एक टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने स्टूडेंट का या किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी वगैरह नहीं लिया, सिर्फ यहाँ पे नेम ले लिया, फादर्स नेम ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एड्रेस ले लिया, और यहाँ पे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ ले लिया। अब एक बात बताइए, इसमें से तो कोई भी प्राइमरी की नहीं बना सकता है, क्योंकि नेम भी सेम हो सकता है, फादर नेम भी मोर देन 2 का स्टूडेंट का सेम हो सकता है, ठीक है, एड्रेस भी सेम हो सकता है और डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि इसमें कोई भी यूनिक रूप से आइडेंटिफाई नहीं है, किसी भी रो को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। मोर देन 2 का भी हो सकता है सेम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं है, इसको प्राइमरी की फॉर्म करने के लिए उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, वीक एंटिटी सेट, वेरिएंट या वेरिएबल। तो उसको हम लोग कहते हैं वीक एंटिटी सेट, यानी वीक है एंटिटी सेट, इसमें प्राइमरी की हम लोग नहीं बना सकते हैं, या इसमें कोई भी सुपर की भी नहीं है, कैंडिडेट की भी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कोई भी कैंडिडेट की नहीं है, या कोई भी अल्टरनेट की भी नहीं है। जब हमारे पास कैंडिडेट की ही नहीं होगा, कैंडिडेट की किसको कहते हैं, जिस एक पार्टिकुलर की के जरिए कैंडिडेट को रिकॉग्नाइज किया जा सके, ठीक है। समझ गए आप लोग बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड आर ऑर्गेनाइज्ड एज, हायरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो
तो ये देखिए लिंक, ग्राफ, ट्रीज या लिस्ट किस फॉर्म में किया जाता है, तो वो किया जाता है ट्रीज के फॉर्म में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईयर डायग्राम डिराइव्ड एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय। ईयर डायग्राम में जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है उसको किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है बताइए। डैश्ड इलिप्स, स्क्वायर इलिप्स, इलिप्स या सर्कल। तो सबको पता है कि वो डैश इलिप्स के द्वारा इसको किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल लोकेशन ऑफ अ रिकॉर्ड is determined by a mathematical formula that transforms a file key into a record location। उसको क्या कहते हैं हम लोग, हैश ट्री कहते हैं, बी ट्री कहते हैं, इंडेक्स फाइल कहते हैं या सीक्वेंशियल फाइल कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, तो उसको हम लोग हैश ट्री कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल मैनिपुलेशन कमांड दैट एक्सट्रैक्ट सम ऑफ द रिकॉर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम अ फाइल इज कॉल्ड। किसी भी फाइल से कुछ रिकॉर्ड को वो रिट्राइव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ज्वाइन कहेंगे, डिराइव कहेंगे, सेलेक्ट कहेंगे या गेट कहेंगे। तो देखिए उसमें हम लोग सिलेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेटा डिक्शनरी इज अ स्पेशल फाइल दैट कंटेन्स। डेटा डिक्शनरी एक स्पेशल फाइल होता है जो कि कंटेन करता है किस चीज को, अ नेम ऑफ फील्ड, अ नेम ऑफ ऑल फील्ड्स इन ऑल फाइल्स, द विड्थ ऑफ ऑल फील्ड्स इन ऑल फाइल्स, द डेटा टाइप ऑफ ऑल फील्ड्स इन ऑल फाइल, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये सारे चीज को ये कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। कौन सा इसमें रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ईआर मॉडल या ऑल ऑफ दी, ठीक है। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो नेटवर्क लेवल होता है वो होता है रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने लिया है क्योंकि मैं ज़्यादा सेट तैयार नहीं करता हूँ। मैं आपको 3, 4, 5 ही सेट दूंगा, लेकिन उसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि उसमें से आपका एग्जाम जो होगा उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। उस तरह से मैंने इसको प्रिपेयर किया हुआ है। अब देखिए नल क्या होता है। नल इज, क्योंकि ज़्यादा डीपली आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछता नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही थोड़ा चुनिंदा चीज़ों को पूछ लेता है एग्जाम में, और वहीं ये छोटा मोटा एग्जाम पूछता है, डीपली ज़्यादा पूछता नहीं है। इसीलिए मैं ये सब स्लाइड लेके आया हूँ। देखिए नल क्या होता है, नल इज सेम एज जीरो फॉर इंटीजर, इंटीजर के लिए मतलब सेम होता है ये, सेम एज जीरो फॉर इंटीजर एंड ब्लैंक कैरेक्टर, ब्लैंक फॉर कैरेक्टर, सम द सेम एज ब्लैंक फॉर कैरेक्टर, ये होता है या नॉट अ वैल्यू। तो देखिए नल जो होता है कोई भी वैल्यू नहीं होता है, नॉट अ वैल्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। इसमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो फिजिकल रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है, बेस टेबल, इंडेक्स टेबल, व्यू या नन। कौन सा होगा इसमें, तो पता है कि बेस टेबल रहता है, इंडेक्स टेबल भी रहता है, लेकिन व्यू क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल है, एक लॉजिकल लेवल ऑफ डेटाबेस इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं व्यू लेवल, ठीक है। ये होता है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है ये हमारे डेटाबेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ वीक एंटिटी। वीक एंटिटी का अनदर नेम क्या हो सकता है बताइए, मेन एंटिटी, ऑनर या चाइल्ड या नन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइल्ड, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द ऑपरेशंस कंस्टिट्यूट अ बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटा को। रिलेशनल डेटा को कौन सा ऐसा बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन जो ऑपरेशन को कंस्टिट्यूट करता है, इसमें कौन सा है बताइए आप लोग फटाफट। प्रेडिकेट कैलकुलस होता है, रिलेशनल कैलकुलस होता है या रिलेशनल अलजेब्रा या नन होता है, ठीक है। फटाफट इसका बताइए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रिलेशनल अलजेब्रा उसको कहते हैं जो कि किसी भी सेट ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसका एक बेसिक रूल होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें चैनल को प्लीज़, और सब्सक्राइब करें चैनल को। और एक बात और कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और भी बहुत सारा लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क का भी देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, मेरे बनाया वाला जितना भी होगा, चाहे वो बनाया हुआ जो जितना भी होगा जो बेसिक होगा, बेसिक कंप्यूटर का हो या नेटवर्किंग का हो या आपका DBMS का हो, इन सब से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम बनेगा। या MS ऑफिस जो मैंने पढ़ाया हुआ है थोड़ा बहुत आप लोग उसमें देख लीजिएगा, या वर्ड का जो शॉर्टकट की है वो देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद करते हैं 100 में से आपका 90 आराम से आप लोग कर पाएंगे अगर मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।